Tarun Verma here. Today we are going to explain class 10th Information Technology Chapter 2 Session 2. कल हमने सेशन एक्सप्लेन किया था, हाफ सेशन एक्सप्लेन कर चुके थे. नाउ मूव टू द फर्दर एक्सप्लेनेशन आफ्टर द स्किल्स रिक्वायर्ड टू वर्क इंडिपेंडेंटली. एंड देन इसके बाद हमने ये पॉइंट्स भी एक्सप्लेन कर दिए थे. सेल्फ मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, मल्टीटास्किंग एबिलिटी, डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन स्किल्स, रिसोर्सफुलनेस. ये सारे पॉइंट्स हम क्लियर कर चुके थे. एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू बिकम सेल्फ रेलिएंट. हाउ टू बिकम सेल्फ रेलिएंट मीन्स नाउ दैट यू आर अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट. अब हमें पता है कि इंडिपेंडेंट कैसे रहना है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं. लेट अस लुक एट हाउ यू कैन बिकम सेल्फ रेलिएंट. द की टू बिकमिंग सेल्फ रेलिएंट आर सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन. क्या क्या चीज़ें होती हैं? सेल्फ रेलिएंट का मतलब है अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या क्या पॉइंट चाहिए. सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए. नाउ कम टू द पॉइंट इज सेल्फ अवेयरनेस क्या चीज़ है? किसी भी चीज़ के बारे में जानना, आपकी अपनी खुद की समझ रखना, आपको उसके बारे में जानने की इच्छा होना, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस मीन्स बीइंग अवेयर ऑफ योर पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, थॉट्स, बिलीव्स, इमोशंस एंड मोटिवेशंस. आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप कैसा सोचते हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, क्या आपके थॉट्स हैं, क्या आपके बिलीव्स हैं, क्या इमोशंस हैं और किन चीज़ों से आप मोटिवेट होते हैं. सेल्फ अवेयरनेस अलाउ यू टू अंडरस्टैंड अदर पीपल. अगर आपके पास अपनी खुद की सेल्फ अवेयरनेस है, खुद को समझने की शक्ति है, स्ट्रेंथ है, तो आप दूसरे लोगों को भी समझ पाएंगे. हाउ दे परसीव यू. दूसरे लोगों को कैसे समझ पाएंगे कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपको किस नज़रिए से देखते हैं. योर एटीट्यूड एंड योर रेस्पॉन्सेज ऑल्सो. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी सेल्फ अवेयर बिकॉज इट इन्फ्लुएंस अवर पर्सनल डेवलपमेंट. अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे खुद के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, हमारे खुद के विकास के लिए. हमारी स्ट्रेंथ, हमारी पर्सनैलिटी, हमारे एटीट्यूड, हमारे बिहेवियर, इन सभी चीज़ों को बढ़ाने के लिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. When you are self-aware, you are more confident, innovative and empathetic. जब हम अपने आप को जानते हैं, हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं, ज़्यादा अच्छे विचार सोचते हैं, क्रिटिकली सोचते हैं और एम्पैथेटिक भी होते हैं. योर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आर ऑल्सो एनहेंस्ड. हमारी जो एबिलिटी है सोचने की, बात करने की, समझने की, वो विकसित होती है. Those with enhanced self-awareness can work independently and become more effective leader. जो अपने आप सेल्फ अवेयर पर होकर काम करते हैं, जो इंडिपेंडेंटली होकर काम करते हैं, खुद को जानने के बाद वो ज़्यादा इफेक्टिव लीडर बनते हैं अपने आप में. Thus, self-awareness is an essential factor in achieving success and becoming independent. Now come to the type of self-awareness. What are the type of self-awareness? There are the two types, external and internal. External and internal self-awareness. External self-awareness. This type of self-awareness requires understanding. किस चीज़ की ज़रूरत होती है? Understanding. How other people perceive us. लोग हमें किस नज़रिए से देखते हैं, वो क्या हमसे उम्मीद लगाते हैं. External self-awareness often surface in situations when people are the center of attention. वो लोग आपसे किसी भी काम को करने की उम्मीद रखते हैं. अगर आप एक भीड़ में ये कहते हैं कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू इट, तो वो सारे लोग जो उस समय मौजूद हैं वो आपकी एबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क तो लगाते हैं, लेकिन एक थोड़ा बहुत होप भी रखते हैं कि आप उस चीज़ को कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, while giving a presentation or talking to a group of friends. जब भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं क्लास में, एक ग्रुप होता है पूरी क्लास का, टीचर्स होते हैं, हमारे सीनियर्स होते हैं, हमारे जूनियर्स होते हैं, स्टेज पर परफॉर्मेंस करते हैं, तो हमें क्या होता है, हमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और जो सामने वाली जो ऑडियंस है, जो लोग हैं सामने वाले सुनने वाले, वो हमसे होपिंग रखते हैं.
वो हमसे उम्मीद रखते हैं कि हाँ ये कुछ ज़्यादा अच्छा करेगा, तो वहाँ सेल्फ अवेयरनेस हमें होना चाहिए कि लोग हमसे क्या डिमांड करते हैं. People who have a high degree of external self-awareness may be categorized as pleaser. They are aware that their actions and behaviors are being evaluated, so they often behave in a social acceptable way. External self-awareness can also cause people to become distracted, anxious, or worried about how other perceives them. जब हमारे पास सेल्फ अवेयरनेस होती है बहुत अच्छी मात्रा में, तो हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं, प्लेजर्स भी मिलते हैं. लेकिन इसके साथ साथ जब हमारे पास सोशली एक्सेप्टेशंस नहीं हैं, लोग हमसे उम्मीद ही नहीं करते. क्यों नहीं करते? क्योंकि हम सेल्फ अवेयर के अपोजिट हैं, हम अपने आप को नहीं जानते हैं. तो सेल्फ अवेयरनेस होना एक बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे अगर हमें इसके बारे में नहीं पता होगा तो हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे, घबराहट हमारे बीच में होने लगेगी और अदर लोगों के बारे में हम सोचेंगे, फिर अपने बारे में हम सोचना बंद कर देंगे. द सेकेंड पॉइंट इज इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस. इंटरनल का मतलब है अपने अंदर से होना. कभी कभी हम बाहर से सेल्फ अवेयरनेस होते हैं, लोग दूसरे लोगों को जान करके, और अब तब जा करके चेंजेस करते हैं. लेकिन इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस ये एक एक्सपीरियंस है, ये एक आपके माइंड में आने वाला थॉट है, आपका बिहेवियर है, आपके फीलिंग्स हैं, वीकनेस है, जो भी कुछ है, अगर आपको पता चलता है और आप उन पर काम करते हो, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस. दिस टाइप ऑफ सेल्फ अवेयरनेस रिप्रेजेंट्स हाउ वी सी अवर वैल्यूज, पैशन, इंस्पिरेशन, थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन अदर्स. हम किस तरीके से दूसरों पर प्रभाव छोड़ सकते हैं, हम अपने काम के जरिए दूसरों को कैसे खुश कर सकते हैं, हम क्या सोचते हैं, कैसा हमारा बिहेवियर है, कितनी स्ट्रेंथ है मेरे पास, कितनी वीकनेस है. अगर मुझे ये सारी चीज़ें पता होंगी तो मैं बेशक लोगों के बीच अपनी छाप जरूर रखूँगा. फॉर एग्जाम्पल, फीलिंग नर्वस व्हेन यू आर रियलाइज दैट योर टीचर हैज़ कॉट यू लाइन. फीलिंग्स, उस समय की फीलिंग्स, सपोज दैट कभी आप झूठ बोल रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, चीज़ें स्टोलन कर रहे हो, तो अगर आपको कोई पकड़ लेता है और उस मोमेंट जो आपको नर्वसनेस होती है अपनी रियलिटी को सामने लाने वाली, वो ही इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस है. बिकॉज फिर आपको पता चल चुका है आपने गलती की है और आप पकड़े गए हो. नाउ अब आपको आगे से ये चीज़ नहीं करनी है. हाई जॉब and relationship satisfaction, personal and social control, and happiness are some of the positive aspects of internal self-awareness, whereas anxiety, stress, and depression are some of the negative aspects. To become more self-awareness, we must ask themselves these 3 questions every day. बहुत ज़्यादा काम करना, किसी भी काम को लेकर के उससे सेटिस्फाइड नहीं होना, पर्सनल या सोशली कंट्रोल खो देना, या सब इन चीज़ों को रखना, हर छोटे से छोटे काम में खुश होना या उनमें पॉजिटिव थॉट्स रखना, ये सारे सेल्फ अवेयरनेस हैं. हम अगर सेल्फ अवेयरनेस हो रहे हैं तो हमें बाहर के स्ट्रेस को, डिप्रेशन को कम करना है, उनके नेगेटिव एस्पेक्ट को अपने पास नहीं आने देना है. और टू बिकम मोर सेल्फ अवेयरनेस हमें 3 क्वेश्चंस अपने आप से करने चाहिए एवरी डे. व्हाट वेंट वेल टुडे, आज हमने क्या अच्छा किया या क्या अच्छा हुआ. व्हाट डिड नॉट गो सो वेल, और क्या अच्छा नहीं हुआ. हाउ कैन आई बी स्मार्टर टुमारो, तो मैं कल जो दिन आएगा उसमें मैं किस तरीके से चीज़ों को अच्छा कर सकता हूँ, स्मार्टर कर सकता हूँ. डॉक्टर एरिक एंड हर टीम आइडेंटिफाइड 4 लीडरशिप आर्चेटिप्स, each with a different set of opportunity to improve. डॉक्टर एरिक ने टीम आइडेंटिफाइड के लिए कुछ आर्चेटिप्स दिए हैं, लीडर आर्चेटिप्स दिए हैं. वो कौन कौन से हैं? 2 हैं हाई इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस के और 2 हैं लो इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस के. और हाई इंटरनल में भी 2 कैटेगरी हैं, लो एक्सटर्नल और हाई एक्सटर्नल. सबसे पहला है इंट्रोस्पेक्टर्स. इंट्रोस्पेक्टर्स मीन्स दे आर क्लियर ऑन हु दे आर. पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए आप क्या हो, कितनी एबिलिटी है, कितने आपके पास ऑप्शंस हैं. दे डू नॉट चैलेंज देयर व्यूज, ऑफ्टन हार्मिंग देयर रिलेशनशिप एंड लिमिटिंग देयर सक्सेस. लो एक्सटर्नल अवेयरनेस का मतलब क्या है कि हम
अपने आप को जानेंगे, क्योंकि अभी तक हम नहीं जानते हैं, हम कोई भी चैलेंजेस फेस नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के बीच जो हमारी बॉन्डिंग है उसको हार्म कर रहे हैं, और हमारे पास सक्सेस भी लिमिटेड होती है, हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं लो एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस में. एंड कम टू द हाई एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस, दे नो हु दे आर, what they want and seek out other people's opinion. They are great leader. उनको पता होता है वो क्या काम करने वाले हैं, उनको पता होता है वो किस चीज के लिए काम करते हैं, उनको पता होता है कि लोग उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं. Now come to the low internal self awareness, seekers, and then second is pleasures. Seekers means they do not know who they are. उन्हें नहीं पता वो कौन है, वो चुने जाएंगे किसी और के थ्रू, बट अपने काम के बिहाफ पर नहीं, किसी और तरीके से. व्हाट दे स्टैंड फॉर, उनका क्या मतलब है, वो क्या है, उनको क्या मतलब है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, दे डोंट नो. और हाउ अदर्स परसीव देम, और लोग उनको कैसे देखते हैं वो इस चीज को भी नहीं समझते. दे फील फ्रस्ट्रेटेड विद देयर परफॉर्मेंस एंड रिलेशनशिप, और हमेशा एक दुखी रहते हैं अपनी परफॉर्मेंस को लेकर के, अपने काम को लेकर के, उनके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं होता. नाउ कम टू द प्लीजर्स, दे आर टू फोकस्ड ऑन व्हाट अदर थिंक, वो ज्यादा सोचते हैं कि उनके काम के ऊपर लोगों की क्या राय है, क्या सोच है. एंड फेल टू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स टू देम, और वो ये भी निकालते हैं अगर वो फेल हो चुके हैं तो किन रीजन के बिहाफ पर फेल हुए हैं, उस पर पूरा फोकस करते हैं. दे मेक चॉइस दैट हिंडर देयर सक्सेस एंड अचीवमेंट, और वो अपने सक्सेस को भी चूज करते हैं, अचीवमेंट को भी चूज करते हैं, और उसके पीछे होने वाले जितने भी रीजंस हैं उन सभी को साथ लेकर चलते हैं, वो एक्सक्यूजेस नहीं देते हैं. सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन अपने आप को मोटिवेट करना, हर पल हर दिन अपने आप को मोटिवेट करना, हर उस काम की शुरुआत से पहले जिसमें आपको लगे कि हाँ गलतियां होंगी, हर उस काम से पहले जिसमें आपको लगे इट इज टू मच डिफिकल्ट, हर उस काम से पहले जिसमें आपको लगे कि हाँ इट इज टफ, अपने आप को मोटिवेट करिए. सेल्फ मोटिवेशन ड्राइव्स ए पर्सन टू अटेंड एंड अकम्प्लिश टास्क, अपने आप को मोटिवेट करना, अपने काम को अच्छी तरीके से संभालना है. इट अकर्स व्हेन अ पर्सन इंडिपेंडेंटली यूजेस वन और मोर स्ट्रेसेस टू कीप हिमसेल्फ माइंड ट्रैक टूवर्ड अचीविंग गोल. 4 एलिमेंट्स हैं. कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 4. द फर्स्ट इज पर्सनल ड्राइव टू अचीव, द डिजायर टू इंप्रूव और टू मीट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड. पर्सनल ड्राइव टू अचीव, अपने बारे में सब कुछ जानना, जो हम अचीव करना चाहते हैं उसके लिए एक पॉइंट होना. टू डिजायर टू इंप्रूव, चीज़ों को सुधारने के लिए आपके मन में इच्छा होनी चाहिए. और टू मीट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, और किसी भी अच्छी चीज़ को करने के लिए आपके माइंड में पहले से तय हो कि आप क्या करने वाले हैं. यहाँ पर एक सेंटेंस यूज किया गया है, और टू मीट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड का मीन्स है आप जो भी चीज़ करना चाह रहे हो उसका जो स्टैंडर्ड है आप उसे अचीव कर पाओ. कमिटमेंट टू पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो भी आपने किया है पर्सनली और ऑर्गेनाइजेशनली गोल, उस पर कमिटमेंट होनी चाहिए. कमिटमेंट का मतलब है एक तरीके से रिव्यू होना चाहिए कि आपने क्या चीज़ें सही की हैं, क्या चीज़ें गलत की हैं. इनिशिएटिव और रीडिंगनेस टू एक्ट एन अपॉर्चुनिटी, चीज़ों को शुरुआत करना और उनके बारे में जानना, उनके बारे में रीडिंगनेस करना अपॉर्चुनिटी ही है. ऑप्टिमिज्म विच इज द एबिलिटी टू कंटिन्यू एंड प्रेस अ गोल इन द फेस टू फेलियर. ऑप्टिमिज्म विच इज द एबिलिटी टू कंटिन्यू, सोचो जानो समझो, जिस काम की एबिलिटी आपके पास है उसे कंटिन्यूसली रखो, और फेलियर को फेस करने से बेटर है अपने गोल पर प्रेशर करो. सेल्फ मोटिवेटेड पीपल टेंड टू बी मोर ऑर्गेनाइज्ड. सेल्फ मोटिवेटेड पीपल टेंड टू बी मोर ऑर्गेनाइज्ड, हैव एक्सीलेंट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स एंड मोर कॉन्फिडेंस. Types of self motivation. There are 2 main types of self motivation, intrinsic and extrinsic. Both have an impact on our behavior and how we pursue
आवर गोल्स। यहाँ पर एक पिक आपको गिवन है, फिगर आपको गिवन है, उसमें क्या है, मोटिवेटेड टू परफॉर्म। एक्सट्रिनिसिस मोटिवेशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इसमें है मोटिवेटेड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अर्न ए रिवॉर्ड और अवॉइड पनिशमेंट। अपने आप को मोटिवेट किस बिहाफ पर करना, किस बेसिस पर करना, केवल चीजों को जीतने के लिए, चीजों को जीतने के लिए, अपने बिहाफ चीजों को जीतने के लिए क्या करना है, हमें अपने आप को मोटिवेट करना है, ना कि पनिशमेंट को देखते हुए। पनिशमेंट अवॉइड करनी है, उसके क्या परिणाम होंगे उस चीज को छोड़ देना है। मोटिवेटेड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अर्न ए रिवॉर्ड और अवॉइड पनिशमेंट। पनिशमेंट को अवॉइड करो और जो रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, जो प्राइज आपको मिलने वाला है, उस पर फोकस करो। दूसरा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब है मोटिवेटेड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी फॉर द सेक ऑफ पर्सनल प्लेजर। दो तरीके से लोग जीतते हैं, दो तरीके से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। पहला पार्टिसिपेशन होता है प्राइज को जीतने के लिए, दूसरा पार्टिसिपेशन होता है अपने पैशन के लिए, ना कि प्राइज के लिए। उससे कोई मतलब नहीं होता कि वो जीतेगा या नहीं जीतेगा, उसे इस बात का कुछ, अगर वो हार भी जाएगा तो भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो जीत भी जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज उसका मन है खेलने का और उसे चांस मिलना है खेलने का। तो नाउ इट इज द इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड द एक्सट्रिनिक मोटिवेशन क्या है कि किसी भी गोल को अचीव करना केवल, बाकी उसमें कितना हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, कितना इजी वर्क करना पड़ता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जो एक्सट्रिनिक और इंट्रिनिक मोटिवेशन क्या हो गया, इंट्रिनिक मोटिवेशन है, इट रिफर्स टू द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन दैट इज ड्रिवन बाय हिज इनहेरिटेड डिजायर टू डू समथिंग फॉर हिज ओन सेक एंड पर्सनल रिवॉर्ड्स। In other words, motivation to perform a task will come from within because the person find his accomplishment quite satisfying. For example, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पर्सनल की जो पर्सन है वो केवल इसलिए किसी भी चीज को चूज करता है, अपने आप को मोटिवेट करता है जिससे केवल उसे रिवॉर्ड मिल सके, उसे कंप्लीटमेंट मिल सके, सेटिस्फिक्शन मिल सके। एग्जाम्पल क्या है, योर डिजायर टू लर्न ए स्किल बिकॉज यू आर अर्न एगर टू अर्न। क्या हमें केवल चीजें क्या करनी है, हमें चीजें सीखनी है, उनके बाद हमें कितना क्या मिलता है वो बात की बात है, लेकिन अभी मुझे फिलहाल चीजें सीखनी है। इसका एग्जाम्पल, पार्टिसिपेटिंग इन अ स्पोर्ट बिकॉज यू फाइंड द एक्टिविटी एंजॉयबल। सेकंड, क्लीनिंग योर रूम बिकॉज यू लाइक टीडिंग अप। एक्सरसाइजिंग बिकॉज यू वांट टू रिलीव स्ट्रेस। तो इसमें आपको कोई अवार्ड नहीं है, कोई रिवॉर्ड नहीं है, ना ही कोई प्राइजेस हैं, लेकिन आपको ये चीजें करनी पसंद है, आप अपने लिए चीजें कर रहे हो। तो ये इंट्रिंसिक हो गया। एक्सट्रिनिक का मतलब है बाहर की चीजों, बाहर के आनंद के लिए। इंट्रिनिक अंदर के आनंद के लिए और एक्सट्रिनिक बाहर के आनंद के लिए। इस रिफर टू द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन दैट इज ड्रिवन बाय द डिजायर टू अटेन सम सॉर्ट ऑफ एन एक्सटर्नल रिवॉर्ड। कुछ बाहर के रिवॉर्ड को लेने के लिए, including money, power and good grades. Example, participating in sport to win a reward. Second, cleaning your room to prepare for visitors coming over. Because देखो, अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हैं तो आप अपने घर को क्लीन करते हो, आपको डजन मैटर के क्लीन करना पसंद है या नहीं है, लेकिन रिवॉर्ड लेने के लिए यू आर क्लीनिंग और टेनिंग योर रूम। एक्सपर्सिंग टू लॉस वेट। Different things motivate different people at different times in their lives. The same task may have more intrinsic motivator at certain times and more extrinsic motivators at others. Most tasks have a combination of both. एक ही पर्सन अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से मोटिवेट होता है। कभी वो अपने एंजॉय के लिए मोटिवेट होता है तो कभी बाहर के प्राइज के लिए मोटिवेट होता है। सेल्फ innovated in self motivation. Skills involved in self motivation. क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन सी स्किल्स चाहिए होती हैं सेल्फ मोटिवेशन के लिए? सेटिंग हाई बट रियलिस्टिक गोल। ऊंचा सोचो लेकिन अपने गोल पर रिलैक्सेबल रहो।
टेकिंग एन अपॉर्चुनिटी लेवल ऑफ रिस्क, हमेशा रिस्क के लिए एक अपॉर्चुनिटी ढूंढो। रिस्क का मतलब ही नहीं आप बड़े उल्टे सीधे काम करें, रिस्क का मतलब है एम बनाओ, हर एम में रिस्क होता है, उसको अचीव करने के लिए एप्रोप्रिएट लेवल्स को फाइंड करो। लुकिंग फॉर कॉन्स्टेंट फीडबैक इन ऑर्डर टू इम्प्रूव, हमेशा फीडबैक लीजिए अपने काम को इम्प्रूव करने के लिए। बीइंग कमिटेड टू पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल, हमेशा कमिटेड करिए। कमिटेड का मतलब है एक छोटा सा आग्रह कर सकते हो, आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल, बड़े गोल मिले या फिर पर्सनल या फिर छोटे गोल मिले। अल्टीसिंग अपॉर्चुनिटीज, हमेशा अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहिए। कंटिन्यूइंग टू परस्यू गोल्स डिस्पिट सेटबैक्स, मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स आर कैपेबल ऑफ मोटिवेटिंग अदर, मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, वो दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करते हैं। दिस कैन बी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट इन लीडरशिप रोल। नाउ कम टू द सेल्फ रेगुलेशन, it is the most important topic in the motivation topic, self regulation. Self regulation is the ability to understand the manage your reaction to the things happening around you. आपकी लाइफ में पूरे दिन में आपके आसपास चीजें कैसी होती हैं और आपका उन पर रिएक्शन कैसा होता है। Developing this ability requires the self awareness, emotional intelligence, efficient filtering of sensory stimulation, coping effectively with stress, रिलेटिंग वेल टू अदर एंड सस्टेनिंग फोकस। जो भी आप काम करते हैं अपनी एबिलिटी को डेवलप करिए। कौन कौन सी एबिलिटी? सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है भावनात्मक सोच होना, अच्छे को देखकर बहुत अच्छा सोचना और गलत को देख करके उस पर अवेयर रहना। सेल्फ रेगुलेशन इन्वॉल्व बीइंग एबल टू, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? कंट्रोल रिएक्शन टू इमोशंस लाइक फ्रस्ट्रेशन और एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट में कभी कभी चीजें हम गलत कर देते हैं और फ्रस्ट्रेशन में चीजें बेकार कर देते हैं, उन पर कंट्रोल करना चाहिए। क्लेमिंग डाउन आफ्टर समथिंग एक्साइटिंग और अपसेटिंग हैपन्स, क्लेमिंग करना बंद करिए क्योंकि कभी कभी गलतियां हमसे होती हैं तो कभी कभी गलतियां दूसरों से भी हो सकती हैं। फोकस ऑन ए टास्क, रिफोकसिंग अटेंशन ऑन ए न्यू टास्क, हमेशा हर एक काम, नए काम के लिए बार बार फोकस उस पर अपना बनाए रखें। गेट अलोन विद एवरीवन एल्स, इसके लिए मुझे कुछ कहना ही नहीं है क्योंकि इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है, मीनिंग बहुत सारे बन सकते हैं। गेट अलोन विद एवरीवन एल्स का मतलब है पहला मतलब है अपने काम को अपने आप करिए, दूसरा मतलब है दूसरे के काम में इंटरफेयर मत करिए, और तीसरा इसका मतलब है कि जब भी आप काम करें अलोन ही काम करें। इंपॉर्टेंट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, अगर आपने सेल्फ मोटिवेट के लिए कुछ टास्क किए हैं, सेल्फ रेगुलेशन किया है, तो उसमें फिर कुछ इंपॉर्टेंस भी हैं उसकी, क्या क्या है। सेल्फ रेगुलेशन हेल्प्स, क्या क्या मदद करता है? पीपल टू बिहेव इन सोशली एक्सेप्टेबल वेज, लोग उनके बिहेव को पसंद करते हैं, सोशली उसको पसंद किया जाता है। इट एंडो दैम विद द एबिलिटी टू कंट्रोल इम्पल्सेस। सेकंड इज इट हेल्प्स पीपल इन मेकिंग फ्रेंड, किसमें मदद करता है? लोगों को दोस्ती बनाने में, उनके बीच में बॉन्डिंग बनाने में मदद करता है। सेल्फ रेगुलेशन अलाउ चिल्ड्रन टू शेयर टॉयज एंड एक्सप्रेस इमोशंस लाइक जॉय एंड एंगर इन द अप्रोप्रिएट मैनर। ये छोटे बच्चों के लिए होता है, आपके लिए भी हो सकता है। आप चीज़ें शेयर करते हो, वो क्या चीज़ है? आपका सेल्फ एक तरीके से रेगुलेशन है, और आप जैसे चीज़ें शेयर करते हो इमोशनली भी आप प्रिपेयर होते हो, गुस्से भी होते हो, तो वो भी अप्रोप्रिएट मैनर में। इट मेक्स पीपल मोर इंडिपेंडेंट एज इट एनेबल देम टू मेक द राइट डिसीजन अबाउट देयर बिहेवियर। इंडिपेंडेंट होना क्या चीज सिखाता है हमें? अपने बिहेवियर पर हमें डिसीजन सही तरीके से लेने चाहिए। इट टीचेस देम हाउ टू बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशंस विदाउट एनी गाइडेंस। इट हेल्प्स इन मैनेजिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करता है। सेल्फ रेगुलेशन हेल्प्स पीपल टू कॉप विद स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड एनेबल देम टू calm देम डाउन व्हेन दे आर एंग्री। स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाता है, स्ट्रेस मैनेज करना सिखाता है। जो लोग मदद करते हैं उन पर रेगुलेशन करना सिखाता है। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है हम दूसरे लोगों की मदद करने, और जो लोग मदद करते हैं उन पर भी हम एक तरीके से हेल्प करें। स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ हम निकल कर आते हैं, अपनी जो एंग्री वाली चीज़ें होती हैं उनको काल्म करते हैं, शांत करते हैं। वी कैन से दैट द फंडामेंटल्स ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट आर एबिलिटी टू वर्क ऑन योर ओन। इंडिपेंडेंटली का मतलब है अपने दम पर किसी भी काम को करने की एबिलिटी आपके अंदर पैदा होना।
विद मिनिमल डायरेक्शन कॉन्फिडेंस। जरूरी नहीं है कि आप पे बहुत सारी डायरेक्शन हो, लेकिन कॉन्फिडेंस की डायरेक्शन शुरुआत में कम हो सकती हैं। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ अवेयरनेस, धीरे धीरे सेल्फ अवेयरनेस भी बढ़ेगा, सेल्फ मोटिवेशन भी होगा, सेल्फ रेगुलेशन भी होगा। इट टीच यू हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द डिफिकल्ट एंड चैलेंजेस दैट यू माइट फेस इन योर एवरीडे लाइफ। ये हमें सिखाता है कि जब भी डेली लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, डिफिकल्टीज आ रही हैं, उनको कैसे फेस करना है, उन पर क्या रिएक्ट करना है। इट ऑल्सो इंस्टिल्स ए सेंस ऑफ बीइंग इन कंट्रोल ऑफ योर ओन लर्निंग एंड सक्सेस। सेकेंड, इट इज एन एक्टिविटी, रिकैप है। रिकैप थोड़ा जल्दी हम पढ़ेंगे। बीइंग इंडिपेंडेंट टीचेस यू हाउ टू बी सेल्फ रेगुलेट एंड सेल्फ मोटिवेटेड। इंडिपेंडेंट पीपल आर लाइकली टू बी मोर कॉन्फिडेंट on handling problem affecting their lives, tend to rely less on others, easily make decisions, and are emotionally independent. In order to work independently, a person must possess certain skills. What skills? Self-motivation, organizational skill, multitasking ability, discipline, communication skill, and resourcefulness. Next one is the key to becoming self-reliant are self-awareness, self-motivation, and self-regulation. Next point is self-awareness means being aware of our personality, including our strength, weakness, thoughts, beliefs, emotions, and motivations also. There are two types of awareness, which are external self-awareness and internal self-awareness. Next point is external self-awareness. What requires understanding how other people perceive us or how other people think about us. Next is internal self-awareness. Represent how clearly we see our own values, own passion, own aspirations, thoughts, feelings, behavior, strength, weakness, and their impact on others also. Self-motivation drive a person to attempt and accomplish task. There are two main types of motivation, intrinsic or extrinsic. Intrinsic motivation refers to the behavior. What type of behavior? A person that is driven by his innate desire to do something for his own sake, for his own passion, for his own enjoy and personal reward. Second is extrinsic motivation refers to the behavior of the person that is driven by the desire to attain some sort of an external reward, including money, power, good grades. Self-regulation involves what? Being able to control reaction to emotional. What type? Like frustration and excitement. The fundamentals of being independent are the ability to work on your own for what? With minimal direction, in which confidence, self-awareness, self-motivation, and self-regulation.